हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक पेपर हुआ है और ये पेपर था आपका अकाउंटिंग ऑडिट एंड अकाउंटिंग सर्विसेज के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है और ये एग्ज़ाम हुआ है 13 अगस्त को। तो इस पेपर के अंदर जो है 1 to 200 क्वेश्चंस हैं। तो इस पूरे पेपर को मैं 2 पार्ट्स में कवर करूँगा। फर्स्ट पार्ट में 100 क्वेश्चंस और नेक्स्ट पार्ट में सेकंड जो 100 क्वेश्चंस होंगे उनको हम यहाँ पर देखेंगे। और बेसिकली यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसमें कई सारे इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे और कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस होंगे। तो हमारा जो कंसर्न रहेगा वो जीएस के क्वेश्चंस को रहेगा और जो अकाउंटिंग के क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं कोशिश करूँगा कि उनके यहाँ भी आंसर आपको दे सकूँ। बट देखिए, जैसे आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिख रहा होगा, ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर स्किप कर दूँगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर कंसर्न रहेगा जो जीएस के क्वेश्चंस हैं और प्लस जो अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आंसर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमें स्किप करना है, हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा है नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, हजरत महल, जो बेगम हजरत महल है वो कहाँ से संबंधित है? लखनऊ से, रोहिलखंड से नहीं है। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो सिक्स क्वेश्चन को भी स्किप करते हैं बिकॉज दिस इज रिलेटेड विद द इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट रिलीज्ड बाय नीति आयोग फॉर इंट्रोड्यूसिंग सिस्टम वाइड गवर्नेंस ट्रांसफॉर्मेशन इन स्कूल एजुकेशन? तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट था वो था साथी प्रोजेक्ट। दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 में पूछा है इन कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट द रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डील्स विद द, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी, ठीक है। द मूवमेंट अमंग द ओरान ऑफ छोटा नागपुर वॉज स्टार्टेड इन 1914 बाय द यात्रा भगत। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द पोस्ट ऑफ CAG। सो इसके लिए जो पोस्ट की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए के बारे में। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन पूछी गई है, गुजरात की है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस इज, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, दैट विल बी द treated as a drawing and shown by the ways of deduction from the capital account। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं आगे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। सेल ऑफ इन्वेंट्री ऑन अकाउंट विल कॉज अ क्विक रेशियो इंक्रीज, ठीक है, क्विक रेशियो इंक्रीज। एंड फिर हम बढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए इस क्वेश्चन डेबिट इक्विटी रेशियो एंड एक्सटर्नल इक्विटी रिफर्स टू, तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं अगर जो आपको इसका आंसर क्लियरली 100% श्योर पता है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस को स्किप करते हुए, क्योंकि हम कर रहे हैं सिर्फ GS क्वेश्चंस और अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को। सो डैश कैपिटल रिजर्व द कैपिटल रिजर्व रिफर्स टू द अमाउंट विच आर नॉट फ्री फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ द डिविडेंड। 15th का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देन हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। नहीं है, 1 नहीं, हम बात करेंगे यहाँ पर 26 के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो हु लॉन्च द ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज? तो इसे लॉन्च किया है नीति आयोग ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 15th फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है उसका टाइटल क्या है? फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। ये दोनों इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारा 28 हो जाए। 23 नंबर क्वेश्चन, इफ़ द करेंट
ratio stands at 2:1 and equal increase in the current asset and current liabilities would decrease the current ratio रहेगा यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। एंड फिर हम बात करते हैं दीज आर द इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। विच मूवमेंट ऑफ, देखिए 30 क्वेश्चन में भी मेरे को थोड़ा सा डाउट है आंसर में, तो इस क्वेश्चन को मैं भी स्किप करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, ठीक है। 36 की तरफ बात करते हैं। राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। एंड फिर 32 नंबर क्वेश्चन है, विच वॉइस रॉय डिनाउंस द चार्ज एट द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, दैट इज़ द लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा यहाँ पर, ठीक है। 36 तो हो चुका है ना, 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अकाउंटिंग रूल, द प्रैक्टिस एंड कन्वेंशन शुड नॉट चेंज फ्रॉम वन ईयर टू अनदर एज अ पार्ट ऑफ द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में बात करते हैं। तो इसमें पूछा है, अकॉर्डिंग टू द 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, स्टेट शेयर जो है परसेंटेज में कितना होगा? ये होगा 41%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, द प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, दैट इज ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। ROI टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर बी होगा 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48। तो यहाँ पर पूछा गया, फर्स्ट इंडियन स्टेट कौन सा है जो ग्रांटेड इंडस्ट्रीज स्टेटस टू स्पोर्ट्स एंड रिसेंटली बूस्ट द स्पोर्ट्स सेक्टर, सो दैट इज़ द मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। वाई आई एम एन एथिस्ट, ये किसने लिखा था? ये टाइटल बेसिकली ये था भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है हमारा 45 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ बिकम द फर्स्ट हर घर जो जल स्कीम थी उसके लिए कौन सा स्टेट आता है? तो ये आता है रूरल एरियाज़ के अंदर गोवा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टेस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी ऑफ अ बिजनेस, दैट इज़ द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रहेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 50 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 56 के बारे में। द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इन मार्जिनल कॉस्टिंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाय सो इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस। 56 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एंड यहाँ पर हम 57 की बात करते हैं। 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट हैज़ रिकमेंडेड द हेल्थ स्पेंडिंग बाय स्टेट शुड नॉट बी इंक्रीज टू मोर देन 9% रहेगा यहाँ पर, आई थिंक 9% ऑफ द देयर बजट इन 2022, ठीक है। 57 का यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं, 9 नहीं, सॉरी ये 9 नहीं होगा, ये होगा 8%, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेंगे, 8% होगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। टूटीकोरन जो पुराना नाम था, तो एक इम्पोर्टेंट फिशरिंग हार्बर है इंडिया का। ये कहाँ पर, किस जगह पर है? ये कोरोमंडल कोस्ट के यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा ये क्वेश्चन हटाते हैं हम यहाँ पे, हम पहुँचते हैं कि दीज आर रिलेटेड टू अदर थिंग्स। हमारा एक 57 हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की। वेयर प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड फर्स्ट, दैट इज़ इन नॉर्थ मद्रास, दैट इज़ यहाँ पर रहेगा बॉम्बे में, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एंड एक्सपेंडिचर in the nature of revenue enhancing activity is normally regarded as the 62 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा that will be the capital expenditure, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जेवर एयरपोर्ट किस स्टेट के अंदर है? दैट इज़ इन उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। फाइनेंस कमीशन के अंदर कौन कौन लोग होते हैं? 5 मेंबर कमेटी होती है, एक चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर्स होते हैं जिन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, रिटर्न ऑन टोटल एसेट रेशियो इज इक्वल्स टू द नेट इनकम बिफोर द प्रेफरेंस डिवाइडेड द इंटरेस्ट पेड
टू द टोटल एसेट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर 67 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, दैट विल बी द क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं पहले. फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर द पर्पज ऑफ allocation of certain revenue resources between union and the state government. It was established under the article of 280 of the Indian Constitution by the President of India. ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. On which of the following matter does the Finance Commission make recommendation to the President of India on the distribution of union and state का जो पैसा होता है इन दोनों को शेयर करने में, मतलब दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर करेक्ट है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ. सो इसमें पूछा गया है रेगुलेशन ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट शैल बी अप्लाइड टू. सो इट शैल बी अप्लाइड टू 69 का करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. द कॉस्टिंग मेथड वर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड आर एडेड टू इन्वेंट्री ऑफ. यहाँ पर जो रहेगा 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. व्हेन द प्रोपराइटर विड्रॉल और टेक्स अवे सम गुड्स फ्रॉम द बिजनेस ऑफ अ पर्सनल यूज और कंजप्शन, द विड्रॉल आर रिकॉर्डेड एट, दिस इज द 74 का करेक्ट आंसर होगा सेलिंग प्राइस. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. द अकाउंटिंग equation asset is equals to liability plus capital is an expression of business equity concept या dual concept भी कहते हैं इसे. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की. सो हु ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग. सो यहाँ पर सभी लोग रहेंगे, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर. एंड दीज आर रिलेटेड विद इंग्लिश. आगे बढ़ते हैं हम 74 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. CAG ऑफ इंडिया अंडरटेक ऑडिट विच आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज दिस इज क्लासिफाइड एज अ फाइनेंस ऑडिट एंड कंप्लाइंस ऑडिट एंड द परफॉर्मेंस ऑडिट. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ. तो 79 में पूछा है नेम द कंट्री विच हैज़ डेवलप्ड I feel you, an intelligence bracelet that helps the user respect social distancing rule, that is the Italy. यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. एंड इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 86. Who among the following was not associated with Indian Association. तो यहाँ पर रहेगा द्वारकनाथ गंगोपाध्याय. ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. Which of the following committee examined the report of CAG? सो यहाँ पर रहेगा पैक, कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स. 87 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं 88 के बारे में. CAG कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ओनली बाय द 88 का जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट. द 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट इज ऑर्गेनाइज्ड इन 4 वॉल्यूम्स. ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं 89 के बाद. 89 के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन. ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एन इन एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग द फाइनेंशियल इफेक्ट of the transaction is recorded in the book of as and when they occur. Option number A correct answer होगा. In which year the CAG duties power and condition services are passed, that is in 1971. 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर. 98 के बारे में बात नहीं, 98 के बाद नहीं, 99 के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पर. तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो यहाँ पर जो है वेजेस पेड फॉर द इरेक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है, एंड फिर हम बात करते हैं यहाँ पर अपने लास्ट क्वेश्चन कौन सा है इस पर्टिकुलर पार्ट का. तो यहाँ पर है 100 नंबर क्वेश्चन. सो यहाँ पर आपसे पूछा है ऑल रेवेन्यू रिसीव्स बाय द यूनियन गवर्नमेंट बाय वेज ऑफ टैक्सेस एंड अदर रिसिप्ट फॉर द कंडक्ट ऑफ
गवर्नमेंट बिजनेस आर क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 1। दिस इज़ द पार्ट वन। इसके अंदर हमने 1 से लेके 100 क्वेश्चंस के बीच के जो क्वेश्चंस थे जीएस के और अकाउंटिंग के, उनको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, उनके आंसर्स को डिस्कस किया है। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम सेकंड पार्ट के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।